तो दोस्तों, इंडिया में कई अलग अलग मूवी फ्रेंचाइजी है जिसमें स्पाई यूनिवर्स, बाहुबली, पुष्पा और केजीएफ ये सारी फिल्म सीरीज टॉप पर है। लेकिन ये सब एक्शन जॉनरा की मूवीज है और कॉमेडी की फील्ड में सबसे आगे है हाउसफुल फ्रेंचाइजी, जिसकी पिछली 4 मूवीज ने लगभग 800 करोड़ की कमाई की है और अब इस सीरीज की 5वीं फिल्म आने वाली है जिसका ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसमें कॉमेडी तो भरपूर है ही और इस बार मूवी की स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। आज मैं हाउसफुल 5 के ट्रेलर का ब्रेकडाउन और रिव्यू करूंगा, तो आइए देखते हैं। हाउसफुल फ्रेंचाइजी की बेसिक थीम होती है कंफ्यूजन, हंगामा, गलतफहमी, गड़बड़ और झूठ, जिसे बॉलीवुड के कई बड़े एक्टर्स कॉमेडी के साथ पेश करते हैं। इस बार भी वही सब होने वाला है, बस यहाँ हर चीज़ का साइज डबल हो गया है। जैसे मूवी की कास्ट इस बार बहुत बड़ी है, यहाँ पिछले हर पार्ट के एक्टर के साथ साथ नए कैरेक्टर्स भी जुड़ गए हैं। फिल्म में लगभग 20 मेन एक्टर्स हैं। इस बड़ी कास्ट की वजह से यहाँ ज़्यादा कन्फ्यूजन, ज़्यादा हंगामा और ज़्यादा कॉमेडी होंगी। ऊपर से इस बार मूवी की स्टोरी भी काफ़ी हटके है, जो कि है मर्डर मिस्ट्री। लेकिन इस सीरियस टॉपिक के बावजूद भी फिल्म की कॉमेडी बरकरार है। तो अब बात करते हैं मूवी की स्टोरी की। तो फिल्म में एक बहुत ही अमीर आदमी दिखाया गया है जिसका नाम है रंजीत दोबरियाल और उसका रोल किया है बॉलीवुड के पुराने एक्टर रंजीत ने, जो कि हाउसफुल 2 मूवी में भी यही कैरेक्टर में दिख चुके हैं। पर रंजीत इस बार एक अरबपति आदमी है जो कि 7 लाख करोड़ का मालिक है, मतलब अंबानी और अडानी के जितना रईस, जिसकी वजह से वो किसी के सामने भी नहीं आता और वो होलोग्राम के जरिए सबसे बात करता है। लेकिन अब रंजीत की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, 100 साल, और वो मरने से पहले अपना सारा पैसा अपने बेटे जॉली को देना चाहता है, जिसके लिए उसने अपने 100 बर्थडे पर एक क्रूज यानी एक बहुत बड़े समुद्री जहाज पर पार्टी रखी है, जहां वो अपनी दौलत जॉली के नाम करने वाला है। और इस काम की जिम्मेदारी रंजीत ने अपने खास आदमियों को दी है, जो कि है ये 8 लोग, जो शायद उसके मैनेजर, केयर टेकर या वकील वगैरह है। इनमें से एक आदमी डॉक्टर भी है जिसका आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और यही 8 लोग उस क्रूज का मैनेजमेंट भी संभाल रहे हैं जहां रंजीत का बर्थडे सेलिब्रेशन होगा। पर सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये है कि रंजीत का बेटा जॉली कौन है, ये बात किसी को मालूम ही नहीं है, जो कि बिल्कुल इलॉजिकल है। इतने बड़े आदमी के बेटे के बारे में तो सबको पता होना चाहिए। जैसे अनंत अंबानी पूरी दुनिया में फेमस है, जॉली का ऐसे गुप्त होना ये कौन सा सीक्रेट है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये 3 लोग, अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन, यहाँ रंजीत का बेटा जॉली होने का दावा कर रहे हैं, जिसकी वजह से रंजीत के मैनेजर्स काफ़ी कंफ्यूज है। और बाप अपने असली बेटे की पहचान क्यों नहीं कर रहा, इस बात से मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। शायद अभी रंजीत इस शिप पर नहीं है, इसीलिए ये 3 जाली आदमी जॉली बनने का नाटक कर रहे हैं ताकि वो उसका पैसा हड़प सके। या ये भी हो सकता है कि ये तीनों ही रंजीत के बेटे हो, जिनमें से सिर्फ एक ही जॉली है जिसे बाप अपनी दौलत देना चाहता है, पर बाकी भाई भी लालच की वजह से जॉली बनने का नाटक कर रहे हैं। फिर आगे होती है इस क्रूज पर एक बहुत बड़ी पार्टी, जिसमें एक खतरनाक कांड हो जाता है। ट्रेलर के डायलॉग सुन के ऐसा लगता है जैसे किसी ने पैसों के लिए रंजीत का खून कर दिया, लेकिन ध्यान से देखने पर हमें ये समझ में आता है कि मर्डर रंजीत का नहीं बल्कि उसके डॉक्टर का हुआ है। और रंजीत हमें आगे कोमा जैसी हालत में दिख रहा है, क्योंकि अगर वो मरा होता तो उसे यहाँ लास्ट में ऐसे व्हील चेयर पे नहीं बिठाया जाता। रंजीत की इस हालत के 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये कि इन तीनों जॉली या किसी और ने उसे इस तरह अपाहिज बना दिया है ताकि वो उसका पैसा लूट सके, या फिर रंजीत पहले से ही इस कंडीशन में है और वो सिर्फ होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए ही सबसे बात करता है। फिलहाल डिस्कस करते हैं उस मर्डर को। शायद ये डॉक्टर कोई बड़ा राज जानता था, या फिर ये किलर रंजीत को ही मारने आया हो, पर उसके रास्ते में ये डॉक्टर आ गया, इसलिए उसने उसे मार दिया। ये मास्क वाला किलर शिप में मौजूद कोई भी आदमी हो सकता है, क्योंकि हर किसी को रंजीत का पैसा चाहिए। आगे हम फिल्म के सभी मेन एक्टर्स को वैसा ही मास्क पहने हुए देख सकते हैं जैसा उस खूनी ने पहना था, इसीलिए असली कातिल का पता लगाना मुश्किल है। लेकिन उस मर्डर का इल्जाम लगा है इन तीनों जॉली और उनकी बीवियों पर, जिसकी वजह से उन्हें शिप की जेल में डाल दिया गया है। कमाल की बात यह है कि ये क्रूज इतना बड़ा है कि इसमें जेल तक मौजूद है। फिर उस मर्डर की छानबीन करने के लिए 2 पुलिस वालों को बुलाया जाता है, जो कि है संजय दत्त और जैकी श्रॉफ। वो इन तीनों जॉली से काफ़ी सख्ती से पूछताछ कर रहे हैं और वो डेड बॉडी को ढूंढ रहे हैं
मतलब किसी ने उस डॉक्टर की लाश को भी छुपा दिया है। ट्रेलर के एंड में वही मास्क वाला किलर गन से अक्षय कुमार पे फायर कर रहा है, जिसे ये दोनों पुलिस वाले बचा रहे हैं। इसका मतलब है कि अक्षय कुमार वाला जॉली खूनी नहीं है, लेकिन ये मर्डर मिस्ट्री इन पुलिस वालों से भी सॉल्व नहीं हो रही है, जिसकी वजह से इस कहानी में एंट्री होती है नाना पाटेकर की, जो कि शायद रंजीत का दोस्त या कोई खास आदमी है। यहाँ वो तलवार लेकर इस क्रूज पे मौजूद हर इंसान से सवाल कर रहा है और वो काफी अजीब खेल खेलकर सच का पता लगाना चाह रहा है। असली खूनी कौन है ये तो मूवी देखकर ही पता चलेगा। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि साजिद नाडियाडवाला, जो कि इस फिल्म के राइटर और प्रोड्यूसर है, उन्होंने मूवी के 2 क्लाइमैक्स लिखे और शूट किए हैं और ये दोनों ही क्लाइमैक्स फिल्म में दिखने वाले हैं। लेकिन हमें एक थिएटर में एक ही एंडिंग दिखेंगी, जिसमें कातिल और कहानी कुछ और होंगी, और दूसरे थिएटर में थोड़ी अलग एंडिंग और अलग कातिल होगा। ऐसा आज तक किसी भी इंडियन फिल्म में नहीं हुआ है। हॉलीवुड में अक्सर ऐसा होता है, जहां हमें मूवी के अल्टरनेट वर्जन देखने मिलते हैं, जिसे डायरेक्टर्स कट कहा जाता है। लेकिन इंडिया और बॉलीवुड में ये पहली बार होगा। ये तो हो गई मूवी की स्टोरी की बात। अब इसकी एडिशनल डिटेल्स और कमियां और खूबियां देखते हैं। सबसे पहले अगर फिल्म की कास्ट की बात करें तो यहाँ 3 ऐसे एक्टर्स हैं जो कि इस सीरीज के सभी पार्ट्स में रहे हैं, जिनमें से पहले 2 है अक्षय कुमार और रितेश देशमुख। उन्होंने हर मूवी में अलग अलग रोल किया है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बढ़िया थी और इन दोनों की वजह से ही ये फ्रेंचाइजी इतनी हिट हुई है। तीसरा एक्टर है चंकी पांडे, जिनका कैरेक्टर आखिरी पास्ता हमेशा सेम रहा है। साइड एक्टर होने के बावजूद भी उनका रोल काफी फनी होता है। इसके अलावा यहाँ कॉमेडी किंग जॉनी लीवर भी मौजूद है, जो कि इसके पहले के 2 पार्ट में भी दिख चुके हैं। इस बार यहाँ नाना पाटेकर, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ जैसे वर्सेटाइल एक्टर्स भी शामिल हैं। और अभिषेक बच्चन को तो मूवी में काम करने की जरूरत ही नहीं है। उनके पिताजी अभी भी जिंदा है, इसीलिए उन्हें घर पे आराम करना चाहिए। डीनो मोरिया और फरदीन खान काफी टाइम बाद मूवीज में दिखे हैं। वैसे उनकी पर्सनैलिटी और एक्टिंग काफी अच्छी है, और एक्ट्रेसेस के बारे में तो क्या ही कहना। उन्हें फिल्म में क्यों लिया गया है ये तो सबको पता है। इस फिल्म में सभी पुरानी हाउसफुल मूवीज और रियल वर्ल्ड के कुछ कनेक्शन मिलते हैं। जैसे यहाँ जॉली नाम का जो कन्फ्यूजन है वो 2nd पार्ट से लिया गया है। रंजीत का ये कैरेक्टर भी हाउसफुल 2 से ही आया है, और उसका ये ए वाला डायलॉग उसके क्रूज पर भी लिखा है। ट्रेलर के एक सीन में अक्षय कुमार और बंदर की जो लड़ाई दिखाई गई है वो 1st पार्ट के एक सीन की कॉपी है। जैकी श्रॉफ और संजय दत्त की एंट्री पे उनकी खलनायक मूवी का म्यूजिक बजता है। इसके अलावा ट्रेलर के लास्ट में जैकी श्रॉफ एक बच्ची को देखकर अपने बेटे टाइगर श्रॉफ का छोटी बच्ची है क्या वाला डायलॉग मारते हैं। फिल्म में जॉनी लीवर का नाम बटुक पटेल है। ये नाम पहले हाउसफुल के 3 पार्ट्स में बोमन ईरानी के कैरेक्टर का था। मूवी की कॉमेडी की बात करें तो वो ठीक ठाक है। वैसे आजकल की मूवीज या सीरीज में कॉमेडी के नाम पर बस वल्गैरिटी और सिली जोक्स ही देखने मिलते हैं। अब हेरा फेरी, धमाल, गोलमाल, मालामाल या चुप चुप की मूवीज जैसी कॉमेडी देखने नहीं मिलती है। वैसे हाउसफुल 5 की स्टोरी और कॉमेडी कितनी अच्छी है ये तो फिल्म के रिलीज होने पर ही पता चलेगा, और इसका डबल क्लाइमैक्स देखने के लिए हर कोई एक्साइटेड है। तो दोस्तों ये था हाउसफुल 5 का ट्रेलर ब्रेकडाउन और मूवी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.